देश की तस्वीर ही बदल रही है। जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा दिया जाता था, एक दूसरे के लिए मरने मिटने को तैयार होते थे, आज वही लोग झगड़ते नजर आ रहे हैं। खासकर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच नफरत की खाई पैदा हो गई है और एक दूसरे की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देश में पिछले कुछ दिनों से दो समुदायों के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं, पर देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सर्वधर्म सद्भाव का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षा के मंदिर भी इस आग की चपेट में आ चुके हैं। और ऐसा ही कुछ इस वक्त हो रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जहां एक इफ्तार पार्टी को लेकर बवाल शुरू हो गया है और छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। बता दें कि ये इफ्तार पार्टी कुलपति ने महिला महाविद्यालय में दी थी और जैसे ही इसकी जानकारी छात्रों को मिली, देर रात कुलपति आवास के सामने छात्रों ने इसका विरोध किया। इतना ही नहीं, उनका पुतला भी फूका और एक नई परंपरा शुरू करने का आरोप लगाते हुए उनके विरोध के नारे लगाए। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में पिछले 5 साल से इफ्तार का आयोजन नहीं हुआ, पहली बार इसका आयोजन हुआ। ऐसा करके विश्वविद्यालय को मजहबी रंग देने का प्रयास हो रहा है। अब छात्रों के इस छोटे से मामले को इतना तूल देने से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर किस तरह से कट्टरवादी सोच पनप चुकी है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी छात्रों के बीच झड़प की खबरें सामने आई थी। अब देश में लगातार इस तरह की घटनाओं को देखकर कहा जा सकता है कि देश का भविष्य खतरे में है। पीएम मोदी दावा करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत तेजी से विकास कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य में सरकार ने जबरदस्त काम किया है, लेकिन जब एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कितने केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण किया गया है और इससे पहले की मनमोहन सिंह की सरकार में शुरुआत 8 साल में कितने विद्यालय खोले गए, इसका जवाब चौंकाने वाला है। बताया गया है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में औसतन हर साल 25 केंद्रीय विद्यालय बने, जबकि मोदी सरकार में ये संख्या घटकर 20 के करीब रह गई। मोदी सरकार के 8 सालों में 159 केंद्रीय विद्यालय बनाए गए थे, जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शुरुआती 8 वर्षों में 202 स्कूल शुरू किए गए। केंद्रीय विद्यालय छात्रों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। इसके लिए लोग अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। मोदी सरकार दावे तो करती है कि लगातार नए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं, जिससे हर बच्चे तक शिक्षा की पहुंच हो, लेकिन जब आंकड़े सामने आते हैं तो सच्चाई भी सामने आ जाती है। केंद्रीय विद्यालयों में पहले सांसद कोटे से 10 छात्रों का एडमिशन होता था, जिस पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मार्च 2022 में लोकसभा में कहा था, 10 सीटों का कोटा बहुत कम है, सरकार या तो इसे बढ़ाकर 50 करे या इसे पूरी तरह से खत्म कर दे। सरकार ने दूसरे विकल्प को चुना और सांसद कोटा ही खत्म कर दिया गया। जब देश सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा है, हर तरफ से टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। उस दौरान पीएम मोदी का ये कहना कि आज पूरे देश में अशांति और अराजकता का समाधान किया जा रहा है, तो ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। पीएम मोदी ने असम के दीफू में ये बात कही है, जहां उन्होंने शांति, सद्भाव और विकास रैली को संबोधित किया। लंबे वक्त से विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि पीएम मोदी देश में बढ़ती अशांति और दो समुदायों के बीच बढ़ती टकराव की घटनाओं और नफरत की राजनीति पर अपनी चुप्पी तोड़ें और इन घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी ही बह रही है। पीएम मोदी को लगता है कि देश में शांति है और देश विकास कर रहा है, जबकि यूपी, एमपी, गुजरात और दिल्ली में अराजकता फैली हुई है। धर्म के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। एक खास समुदाय को टारगेट करके उनसे उनके हक छीने जा रहे हैं। कभी हिजाब के नाम पर, तो कभी हलाल के नाम पर, तो कभी अजान के नाम पर उन्हें डराया जा रहा है। आज अल्पसंख्यक समुदाय खुद को भारत में असुरक्षित महसूस कर रहा है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में भी ये दावा किया जा रहा है कि भारत में लोगों से धार्मिक आजादी छीनी जा रही है और भारत को विशेष चिंता वाले देशों की लिस्ट में शामिल करने की मांग की गई है। देश में इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जैसे हिंदू संगठनों को गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया गया है। हर तरफ नफरत और ध्रुवीकरण का बोलबाला है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में ये माना गया कि 2014 के बाद से भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये कहना कि देश में अशांति और अराजकता का समाधान किया जा रहा है काफी हास्यास्पद है। अब पीएम मोदी के इस बयान पर विपक्ष क्या कहता है, ये देखना दिलचस्प होगा।